अरे आओ ना यार, बाथरूम गई अभी 1 घंटा लगाई। घंटी बज रही मेरे फोन की। किधर है भाई, फोन किधर है? अरे यार किधर? हेलो बुलबुल बुआ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने सालों में भतीजे की याद नहीं आई, अचानक भतीजे की याद आ गई आपको? हैं? मुझे याद है अच्छी तरह, लास्ट टाइम कहाँ मिले थे हम मिले थे संतोष चाचा का लौंडा है ना ललित, उसकी शादी में मिले थे। मुझे ये भी याद है कि सुरेश मामा ने पी के दूल्हे की शेरवानी पे उल्टी कर दी थी। और उन्होंने फूलवती बुआ को भी छेड़ा था, चूटी काटी थी। सुरेश मामा नरेश मामा दोनों ना औरतों के मामले में बड़े लीचड़ हैं यार, बड़े लीचड़ हैं। नहीं, मुझे बताया, मालती बुआ ने बताया मुझे कि सुरेश मामा ने तुम्हें भी छेड़ा था। हाँ हाँ, संतरे की खट्टी मीठी गोली बोल के। आई नो। नहीं, राजपाल मौसा तो औरतों के मामले में शरीफ है, लेकिन माय गॉड शांति मौसी इतनी शक्की औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। क्या क्या बात कर रही हो? रियली? तुम्हारी हो? oh, no, no, no. अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इट बी फन मैन, इट बी फन। अच्छा, मैं किसी को भेजता हूँ स्टेशन तुम्हें पिकअप करने के लिए। तुम प्रेम जीजू के घर पे हो? ओहो, सुशीला दीदी को, प्रेम जीजू को मेरा बहुत बहुत प्रणाम बोलना। लव यू देन, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग, इट विल बी लॉट ऑफ फन। शी इज सच अ फनी वुमन। कोई और रिश्तेदार बचा है तो उसका भी जिक्र कर लेते। इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है यार, सबके बारे में पूछना पड़ता है यार। और एक मिनट, ये कौन सी बुआ है और कहाँ आने की बात कर रही थी? ये मेरी बुलबुल बुआ है और हमसे मिलने आ रही हैं हमारे घर पे। ये सब क्या है बेबू? क्या है? मतलब तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार जब मन करे मुंह उठा के हमारे घर चला आता है। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा कौन सा रिश्तेदार मुंह उठा के आ गया हमारे घर पे? क्यों? तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कब से डेरा जमा कर पड़े हुए हैं हमारे घर पे। देखो, बुलबुल बुआ 2 दिन के लिए आ रही, चली जाएंगी यार। स्टार्टिंग में तुम्हारे चाचा जी भी 2-3 दिन के लिए आते थे, लंबी चौड़ी फेंकते थे कि 20 करोड़ की वसीयत खचेड़ू में तुम्हारे नाम कर दूंगा। फाइनली क्या हुआ? एक फूटी कौड़ी तो मिली नहीं वसीयत के नाम पर, लद और गए हमारे घर पे। यार हमेशा मेरे रिश्तेदार तुम्हारे निशाने पे क्यों रहते हैं यार? मैं तो कभी नहीं बोलता तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ऐसा। मेरे एक सिंगल रिश्तेदार ना यहाँ आते नहीं है, सब तुम्हारी टपके पड़े रहते हैं। तो मैंने कब मना किया? दे कैन कम एनी टाइम। मेरे रिश्तेदार ना तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह फुर्सती नहीं है। आर यू ट्राइंग टू से कि मेरे रिश्तेदार फुर्सती हैं? तुम बहुत समझदार हो। यार खाने देना बंद करो अनु यार। बुलबुल बुआ 2-3 दिन के लिए आ रही, चली जाएंगी यार। एंड यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। अरे यार, ये किसको फोन आ गया हो? अरे यार, ये इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं विभूति भैया? पता नहीं कौन से आफत आ गई है। भैया कैसे फोन करो? अबे ऐसा भी क्या, तू जंग से लौटा है क्या जो आराम फरमा रहा है और हमने तुझे डिस्टर्ब कर दिया है? अरे भैया, रात को टाइम है, रात को टाइम तो सोने को ही होता है। भाई कौन से 3 बज गए? हाँ, कि तू सो रहा है, आराम फरमा रहा है, हमने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। काम की बात सुन। क्या काम की बात है भैया? वो क्या है, कल मेरी बुलबुल बुआ आ रही है लखनऊ से, तो तू जाके उनको स्टेशन से रिसीव कर ले। यार भैया, कैसा बोरिंग काम बता रहे हो मुझको तुम। अबे ओ, मेरी बुआ है वो, मेरी बुआ बुलबुल बुआ, समझा ना? बुआ आ रही है? अरे बुआ आ रही, कोई करीना कपूर तो ना आ रही ना? करीना कपूर से कम भी नहीं है मेरी बुआ। हाँ, क्या बात कर रहे हो? गुड लुकिंग है का? कहा ना, करीना कपूर से कम नहीं है और मेरी एज ग्रुप की है। भैया कितने बजे आ रही है? 11 बजे। 11 बजे आ रही है? ठीक है भैया, पहुंच जाऊंगा। लेकिन भैया एक बात है कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे? अबे बड़ा सिंपल है, उनका नाम बुलबुल है, तख्ती पे लिख ले और लेके खड़ा हो जाइयो, बुआ तेरे को ढूंढ लेंगी। बुलबुल है? चल बाय भैया। हेलो। अरे खुद को तो जल्दी रहती है हमेशा। बुलबुल, गुड लुकिंग, मामूरी। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो बरबूती जी, हम ठीक बा, आप कैसन बा?
बस भाभी जी फिलहाल आपके दीदार हो रहे हैं तो ठीक हैं, जब दीदार नहीं होते तो हम बुझे बुझे से रहते हैं। दिया का हुआ काहे बुझे बुझे? अनीता जी से झगड़ा हुआ का? क्या बताऊं भाभी जी, अनु झगड़ा करने का बहाना ढूंढती है बस। क्या क्या कहा आपने? भाभी जी को लड़ने का बहाना चाहिए? सही कह रहा हूं मैं। अब बुआ जी आने वाली है मेरी, इस बात को लेकर झगड़ा कर रही है मुझसे। तो ये कोई छोटी वजह है? ये तो बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी। क्या बड़ी वजह? क्यों? आपको तो भाभी जी पाल रही हैं, वो आपके चचा जी को भी भाभी जी पाल रही हैं। अब ये बुआ जी अलग से आ जाएंगी, सब मिलकर भाभी जी के सीने पर मूंग तलेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? हाउ डेयर यू! आप हमारे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाले होते कौन है? आप पड़ोसी हैं, पड़ोसियत में रहिए, पजामे से बाहर बताइए, वरना पजामे का नाड़ा खींचे गले में गांठ बांध दूंगा आपकी। देखिए, भाभी जी के मामले में कोई भी चीज पर्सनल नहीं है। अगर भाभी जी की बात होगी तो हम बीच में बोलेंगे, और जरूर बोलेंगे। मैं दांत तोड़ दूंगा आपके, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा, मैं आपके गुद्दे पकड़ के झूल जाऊंगा, मैं आपके गुद्दे फोड़ दूंगा। बस 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 का तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे का चलिए हमरे साथ। अरे खा चलिए। साला तरबूज का बीज। अबे वो धतूरे के बीज। चलिए। कौन तरबूज? हट! जवनिया मोको। अरे यार इतनी देर रह गई, ये बुलबुल बुआ की ट्रेन अभी तक ना आई। इतनी देर से खड़ा हूं मैं यहाँ पर। मुझको तो जाई लगती है, पूछ लेता हूँ। चूस भी मैडम, आप बुलबुल हैं? बुलबुल होगी तेरी अम्मा। मेरा नाम स्नेहा है, बदतमीज कहीं का। अरे कमाल है यार, कैसे कैसे नाम रख लेते लोग बाग, और जाके लिए हमें छोड़ जाते भुगतने के लिए। एक काम करता हूं, अरे मजाक उड़ाते है। अरे तेरी एक्सक्यूज मी यंग मैन, क्या आपको मेरे भतीजे खचेड़ू ने भेजा है? आप बुलबुल है का? जी हाँ, माई सेल्फ बुलबुल। नाइस मीटिंग यू। माय गॉड। माई सेल्फ टीकाराम। ठीक है जी, नाइस मीटिंग यू। आपने मुंह को कैसे पहचानो मैडम? वो मेरे भतीजे खचेड़ू ने कहा था कि मुझे स्टेशन पर लेने एक हैंडसम नौजवान आएगा, तो लुभाए तेरा घूंघटा, हाय तेरा घूंघटा, सबको लुभाए। कितनी डस्ट है तुम में यार। विगो, what is this? क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हारी डस्ट उतार रहा हूँ। जाओ ना, मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। तुम देख रही हो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं यार, हम वर्किंग। हाँ, आज तुम बड़ी साफ सफाई कर रहे हो सुबह से, और आज कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। क्या ओसीडी हो गया क्या तुम्हें? क्या हो गया? समझा करो, बुआ जी आ रही हैं। बुआ जी। ओ या, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, तभी तुम सुबह से इतने ओवर एक्साइटेड हो। तो क्या बुराई है इसमें? अगर मैं बुआ जी के आने से पहले तैयारियां कर रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि जब मेरे घर वाले आते हैं ना, तो तुमसे एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा जाता है। सारा काम मुझे बोल बोल के करवाना पड़ता है तुमको। माफ करना, लास्ट टाइम तुम्हारे अंकल आए थे तो कौन घुमाने ले गया था उनको? मैं ले गया। हाँ, कहाँ लेके गए थे घुमाने? कहाँ लेके गए थे? वो कह रहे थे कि उन्हें छमिया बार देखना, वहां ले गया था। छमिया? मेरे अंकल पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है।
और वो तुम फोर्सफुली लेके गए होगे, वो थोड़ी ना गए होंगे। वो खुद ही बोल रहे थे, सॉरी। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए तिवारी जी। क्या बहुत बड़ी साफ सफाई चल रही है घर में? हाँ, विभू की बुआ जी आ रही है ना। ओह अच्छा, चचा जी तो पहले से लदे हुए हैं, अब ये बुआ जी भी लदने आ गई। माफ कीजिएगा, आपके पूरे खानदान में नल्ले ही भरे पड़े हैं क्या विभूति जी? तिवारी जी अपने काम से काम रखिए, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं हमारे सामने। अरे हम तो अपने काम से काम ही रखते हैं, लेकिन हम तो भाभी जी को लेके फिक्रमंद हैं बेचारी। काम तो यही करती हैं, इन्हीं की कमाई पर चल रहा है सब। चल निकल यहाँ से। है? गेट आउट। अरे 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 आदमी पैजामा। गेट आउट। व्हाट इज दिस विभू? घर आए मेहमान से इस तरह से बिहेव करते हैं? पहली बात तो ये कि मेहमान नहीं है, दूसरी बात ये कि बड़ा बदतमीज आदमी, और तीसरी बात ये कि ऐसे आदमी को मैं अपने घर में एंटर नहीं करने दे सकता, और खास तौर से जब मेरी बुआ घर में हो। जब नल्ले लोग घर में भरे पड़े तो क्या तिवारी जी? प्रणाम भाई। खुश रहिए। अक्का हुआ सक्सेना जी, आप रो रहे का? हाँ भाई माँ, दिया का रो रहे आप? कौन बात का गम है आपको? हम पागलों का गम ना कोई देख ही नहीं पाता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि हमारे अंदर कितना ज्यादा गम भरा हुआ है भाभी माँ। दिया, पागल तो हमेशा हंसता रहता है, खुश दिखाई पड़ता है, पर किसी ने कभी भी हम पागलों के दिल पर हाथ रखकर समझने की कोशिश ही नहीं की। दिया, हमको सच्ची ना ही पता था कि आपके अंदर इतना गम है। हमको बताइए ना, किस बात का गम है? भाई पूछ रहे हैं आपसे। भाभी माँ, एक शेर है हैदराबाद। भाई माँ, एक इरशाद। ऐसे ही पकड़े हैं भाई माँ, ये शेर कुछ यूं जाता है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। भाई माँ, क्या आप सचमुच मेरे गम को, मेरी कहानी को, मेरी दुख भरी दास्तान को सुनना चाहती? हाँ हाँ। जब मैं महज 5 साल का था ना, मेरे सिर से मेरे माँ बाप का साया उठ गया भाई माँ, और थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँगा, मेरे चाचा ने ना मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे 15वीं मंजिल से नीचे फेंकवा दिया भाभी माँ। दिया, तो मेरा नसीब अच्छा था भाभी माँ कि मैं कचरे के डब्बे में जाके गिरा। सर पर चोट आने की वजह से पागल हो गया मैं। पता नहीं वो कौन भला इंसान था जिसने मुझे उस कचरे के डब्बे से निकाला और पागलपन की हालत में मुझे आगरा पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए गए, पागलों की डिग्रियां दी गई मुझे वहाँ। पागल श्री, पागल शिरोमणि, पागल विभूषण, तमगाए पागल। भाई मैं, पता है मेरे बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर थी वहाँ। का बात? मैंने ना भाई मैं कभी किसी को अननेसेसरी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को मैंने दुख नहीं दिया भाभी माँ। लोग मुझे परेशान करते थे, लोग मुझे नुकसान पहुंचाते थे, लोग मुझे छेड़ते थे, पर मैंने कभी भी बदला लेने की नहीं सोची। उनके जुल्मों के बदले में भाभी माँ बस मैं उन्हें एक जुमला कहता था, और वो जुमला था दिया, आई लाइक इट। आप जो है कहाँ की रहने वाली हैं? I was born and brought up in Lucknow. लखनऊ। लखनऊ के लोग तो बहुत बड़ी वाली उर्दू बोलते हैं। जी हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लखनऊ के लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। लेकिन आप तो इतनी सारी अंग्रेजी बोल रही हो। हम तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आपको देखकर ऐसे लगा कि हमें आपसे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। ऐसा क्या मैं आपको अंग्रेज लगता हूँ? आपकी शख्सियत में ना एक केन्यापन है, एंड आई लव केनियन पीपल। बात कर रहे हैं?
आपके जीवन में कौन लड़की भी आई रही? जी, कौन थी वो एक पागल लड़की थी भाभी माँ। मुझे उससे टूट के प्यार हुआ था, बहुत गहरी मोहब्बत। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मेरे मन से कुछ निकलता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वो दुआ होती थी भाभी माँ, जो उसके लिए निकलती थी कि ठीक हो जाए मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, वो ठीक हो जाए। भाई माँ वो ठीक हो गई। और उसके बाद भाई माँ, जब मैं उसके पास गया ना, तो उसने मुझे ठीक होने के बाद, क्या हुआ? जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया भाभी माँ। हाय दिया, उसने मुझे नहीं पहचाना। काहे? बस नहीं पहचाना। मैं कहता रहा, सुनीता, सुनीता, मैं तुम्हारा अनोखे, सुनीता सुनो, सुनो, मैं तुम्हारा अनोखे हूँ, सुनीता। भाभी माँ उसने पलट के भी नहीं देखा, चली गई वो, और अपने पीछे छोड़ गई एक सर्टिफाइड पागल। अनोखे लाल सक्सेना। ऐसा नहीं है भाई माँ कि उसके बाद लड़कियां नहीं आई मेरी लाइफ में। बहुत सारी लड़कियां आई, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आई। वो मुझसे शादी भी करना चाहती थी, पर मैंने शादी नहीं की भाभी माँ। और भाई मैं सच बताऊं आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं शादी कर लेता ना भाई माँ, तो आज मैं जितना जितना लोनली फील करता हूँ ना भाभी माँ, जितनी तकलीफों से गुजरता हूँ ना भाभी माँ, शायद नहीं गुजरता। तो आप कर लीजिए ना सक्सेना जी शादी, हम आपका शादी कराते हैं। नहीं भाई माँ, प्यार में गूंथे थे जो गजरे, वो नुकीले हो गए। अब तो तेरे हाथों के कंगन भी ढीले हो गए। पेड़ की शाख पर फूल अकेला रह गया। अब तो गांव की सख्त तीलियों के भी हाथ पीले हो गए। दिया, I'm so lonely. So lonely. I don't like it. हाय दिया, सक्सेना जी आज तो हमको रुला दिए। हमको तो पता ही नहीं था इनके जीवन में इतना इतना गम है। हमरा गम तो इनके आगे कछु भी नहीं है। हमरे बिटुआ का साथ दीजिए प्रभु।